बचने का मेन टॉपिक मैं बताता हूं दोस्तों, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। सर्पदंश आखिर होता ही क्यों है, और अगर होता है तो हमारे ही कारण होता है। अगर हम ऐसा गलती ना करें तो सर्पदंश होगा ही नहीं, हमें कोई सांप काटेगा ही नहीं, क्योंकि गलती कुछ % हमारा है। सांप जानबूझकर कभी किसी को नहीं काटता, ना बाइट करता है। वह जब भी काटता तो हमेशा किसी इंसान का जरूर कुछ न कुछ गलतियां होती होगी। कुछ % ऐसा होगा कि सांपों का गलती से आपको सांप काट देता है, सांपों का गलती होता है, पर ज्यादातर इंसानों का ही गलती होता है। तो चलिए मैं आपको अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं दोस्तों, और बताता हूं कि सर्पदंश से कैसे बच सकते हैं आप लोग। आखिर सर्पदंश क्या है और सर्पदंश से आप लोग कैसे बच सकते हैं। सर्पदंश से बचने का मेन टॉपिक और मेन रीजन हम आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेरा पास बोर्ड, तो मैं इस बोर्ड पर आपको समझाऊंगा और आप यही बोर्ड से। तो सबसे पहला टॉपिक, इसमें मैं आप लोग को 8 पॉइंट बताने वाला हूँ। 8 पॉइंट में आप लोग को ये सब अमल कीजिएगा तो सर्पदंश आपको मुमकिन से मुमकिन 5% चांस होने का, नहीं तो 95% सर्पदंश आपसे छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी सांप नजर आएंगे या आप देख रहे हैं तो सांप कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप इसे छेड़छाड़ ना करें और इसे जाने दें, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जहां से है वहीं वो चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर सांप आपको दिख जाए आप इससे खिलवाड़ ना करें, ना छेड़छाड़ करें, इसको छोड़ दे, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर घर घुस गया तो घर घुसने के बाद अगर सामने में कोई आपको स्नेक कैचर मिल जाएगा उससे निकलवा लीजिए, अन्यथा आप इसे कोई भी डंडा के सहारे लेकर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, कोई भी झाड़ियों में अगर आप काम करने गए हैं दोस्तों, कोई भी झाड़ियों में अगर आप काम करने गए हैं तो उस झाड़ी में काम करते वक्त, जैसे आप खेतों में धान काटने, अनाज काटने गए हुए हैं, या कोई भी झाड़ियों में मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पहले आप निफिकिर मत होइए कि जैसे तैसे काम करके निकल जाना। सबसे पहले दोस्तों आपको एक डंडा लेना है। डंडा लेने के पश्चात आप इस झाड़ी को जो है टटोल ले, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर लीजिए, झाड़ी को हिला लीजिए, ताकि अगर इसमें कोई प्राणी होगा, जीव होगा, तो वो ऑटोमेटिक निकलकर भागने का तैयारी कर लेगा। और अगर आप ऐसे ही किसी चीज को बिना टटोले काम करना चाहते हो तो यहाँ अगर कोई सोया हुआ होगा, किसी जीव का यहाँ होना है, तो आपको काट लेगा दोस्तों, क्योंकि आप इसका घर को तोड़ने के लिए गए हैं। नंबर 3 भी ऐसा ही होता है दोस्तों, कि सब कोई जब कहीं जाने को रहता है, या बाय द वे किसी को बाथरूम लग गया, टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, अभी का टॉयलेट तो खैर घर में अटैच मिल रहा है, पहले का जो टॉयलेट होता था वह थोड़ा दूरी में रहता था, किसी के बाड़ी में, किसी के बरामदे में, मतलब पहले का टॉयलेट दूर में रहता था। तो आदमी लोग या टॉयलेट ही छोड़ दिए, कोई भी कारण से अगर कहीं आप रात को निकलते हैं दोस्तों, तो हाथ में टॉर्च रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट होना बहुत जरूरी है आपके हाथ में, और लाइट रहेगा तो आप इस लाइट्स के द्वारा ही आप सब काम कर सकते हैं। तो यही टॉपिक पॉइंट नंबर 3 बताता। नंबर 4 में है दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे हो तो चूहे को दूर भगाए दोस्तों, क्योंकि चूहा अगर आपके घर में रहेगा तो आप इसको कोई भी हरकत करके आप इसे भगा दीजिए तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि चूहा अगर घर में रहेगा तो आपके घर में सांप का आना निश्चित है, क्योंकि चूहा सांपों को आकर्षित करता, अपनी ओर खींचता है, इसे लुभाता है खाने के लिए। सांप को चूहा बहुत पसंद है, और इसके साथ साथ बिल्ली को भी चूहा बहुत पसंद है, वो भी आपके घर आ जाएंगे चूहा के चलते। तो चूहा आपका कोई काम का चीज नहीं है। आप अपने घर में देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आप अपने घर से चूहा को बिल्कुल ना रहने दे, उसे बाहर निकाल दे या कोई तरह से इसे हटा दे। क्या है दोस्तों कि रास्तों में अगर आपके घर पड़ता है और घर के सामने आप कूड़ा कचरा रखेंगे, झाड़ियां रखेंगे, तो वहां पर गंदगी रहेगा, और गंदगी रहेगा तो मच्छर भी पनपते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ सकता है। तो इसमें से एक सांप भी एक जीव है जो वो भी आ सकता है। तो प्लीज आप अपने घर का साफ सफाई रखें, और आंगन, बाहर, बरामदे, हर जगह साफ सफाई रखें। घास और पौधे को यहाँ से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो यह है पॉइंट नंबर 5, ठीक है। अगर आप घर से बाहर जाते हो तो जूते और चप्पल पहन कर जाए,
दोस्तों ये पॉइंट नंबर 6 का कारण काम है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप प्लीज जूता पहन कर ही जाए, क्योंकि जूता पहनने पर आप सेफ्टी में पास करते हो। ठीक है दोस्तों, सेफ्टी से एक्टिव रहते हो आप। कोई भी चीज अगर आपको बाइट कर ले पैर पर, तो आपको इस चीज को अनुभव भी नहीं होगा अगर आप जूते पहने हो तो। खाली पैर में तो जानबे करते हैं कि कहीं भी आपको कोई भी चीज काट लेगा तो आपको लगना ही लगना है। इसीलिए छठा पॉइंट यही है कि आप कहीं भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो जूते पहनना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप 7वां पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सातवां पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए 7वां पॉइंट। तो 7वां पॉइंट क्या है दोस्तों, आप लोग अगर कहीं भी घर में, बरामदे में, कहीं भी आप लोग सोते हैं दोस्तों, तो सोते वक्त आप लोग को ख्याल होना चाहिए कि खैर गर्मी और ठंडी के दिन में तो थोड़ा कम चांस होता है कोई भी कीड़ा मकोड़ा का, लेकिन बरसात के मौसम में वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको बाइट कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी आप अगर सामने में कहीं सो रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज मच्छरदानी यूज कीजिए। मच्छरदानी पे कोई कीड़ा आपको अंदर घुसने में दिक्कत होता है, इसको नहीं घुस पाएगा और वो बाहर ही रह के बाहर से ही चला जाएगा। या तो फिर आप जमीन पर सो रहे हो तो जमीन पर आप सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि जमीन पर सोना सबसे लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप कहीं कमाने के लिए गए हैं, मजबूरी में जमीन पर सोए हुए हो, तो आगे पीछे देख लीजिए, अन्यथा जमीन पर सोए हुए तब भी आप मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। यही है 7वां पॉइंट। और ये सब पॉइंट, 7 पॉइंट का आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों, तो हमें निश्चित है कि आपको सांप बाइट नहीं करेगा। यही है मेन रीजन सर्पदंश का, जिसे आपको दूर करना है, और यही सब काम करिए तो आपको सर्पदंश बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, ताकि और भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियो अब तक पहुंचता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।